दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स का नया नियम लागू किया है? चाहे आप बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी डिजिटल एसेट खरीदे बेचे, अब उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। लेकिन असली सवाल यह है, ये टैक्स लगता कैसे है और कितना लगता है? और क्या आपको भी रिटर्न में इसको दिखाना जरूरी है? आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे क्रिप्टो टैक्सेशन इंडिया में नया नियम आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिप्टो को भारत में किस रूप में माना जाता है। भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को अभी तक कानूनी करेंसी यानी लीगल टेंडर नहीं माना है, लेकिन 2022 के बजट में एक नया टर्म लाया गया, वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए). इसका मतलब है कि बिटकॉइन, इथेरियम, एनएफटीज जैसी चीजें अब टैक्स के दायरे में आती हैं। यानी आप चाहे ट्रेडिंग करें, निवेश करें या एनएफटी बेचें, सब पर सरकार की नजर है। नया टैक्स नियम क्या कहता है? नए नियम के अनुसार सबसे पहला 30% फ्लैट टैक्स। अगर आपने क्रिप्टो बेचकर प्रॉफिट कमाया तो उस पर सीधा 30% टैक्स लगेगा, चाहे आपका गेन 1000 हो या 1 करोड़। रेट हमेशा 30% ही रहेगा। दूसरा है नो डिडक्शन अलाउड। आप खर्चे, इंटरनेट फीस, ट्रांजैक्शन चार्ज आदि को घटाकर टैक्स नहीं बचा सकते। सिर्फ कास्ट ऑफ एक्विजिशन यानी आपने क्रिप्टो को जितने में खरीदा था वही घटाया जा सकता है। तीसरा है 1% टीडीएस। हर बार जब आप क्रिप्टो बेचेंगे उस ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस कटेगा। यह टीडीएस एक्सचेंजेस जैसे वजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स या बाइनेंस इंडिया डिडक्ट करेंगे और सरकार को देंगे। अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने बिटकॉइन 1 लाख में खरीदा और कुछ महीने बाद 1.5 लाख में बेच दिया। आपका प्रॉफिट हुआ 50,000। अब इस 50,000 पर 30% का टैक्स लगेगा यानी 15,000 और सेल के समय 1% का टीडीएस भी कटेगा यानी कि 1500। तो इस तरह आपको टैक्स में 16,500 रुपये टैक्स में चुकाने होंगे, यानी असल में आपको हाथ में बचेगा सिर्फ 33,500। यही कारण है कि कई ट्रेडर्स अब अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। अब समझते हैं कि क्रिप्टो लॉसेस में क्या होगा। अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग में घाटा किया तो बुरी खबर यह है कि उस लॉस को आप किसी और इनकम या क्रिप्टो गेन के खिलाफ सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी एक ट्रेड में हुआ नुकसान दूसरे ट्रेड में हुए मुनाफे से एडजस्ट नहीं होगा। न ही इस लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। गिफ्ट्स और क्रिप्टो पेमेंट्स। अगर आपको कोई क्रिप्टो गिफ्ट करता है तब भी उस पर टैक्स लगेगा। सरकार इसे आपकी इनकम मानता है और उस पर 30% का टैक्स लगेगा। इसी तरह अगर आप किसी को क्रिप्टो में पेमेंट करते हैं तो उस पर भी टीडीएस और टैक्स नियम लागू होगा। भारत में अब आईटीआर यानी इनकम टैक्स टर्न फॉर्म में एक नया नियम आ गया है, शेड्यूल बीडीए। यहाँ आपको बताना होगा आपने कौन सा क्रिप्टो खरीदा बेचा, कब खरीदा और कब बेचा, कितने में खरीदा और कितने में बेचा और उससे हुआ गेन या लॉस। अगर आप इसे छिपाते हैं तो पेनाल्टी और लीगल एक्शन भी हो सकता है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर असर। ट्रेडर्स जिन्हें हर दिन बाय सेल करना पसंद है उनके लिए ये नियम काफ़ी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि बार बार टीडीएस कटेगा और टैक्स बोझ भी ज़्यादा लगेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कई सालों तक होल्ड करते हैं उनके लिए शायद आसान है, क्योंकि टैक्स सिर्फ बेचने पर लगेगा। फ्यूचर और गवर्नमेंट का मकसद। भारत सरकार का कहना है कि क्रिप्टो पर सख्त टैक्स लगाने का मकसद है अनरेगुलेटेड मार्केट पर कंट्रोल करना, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकना और देश में डिजिटल रुपी जैसी ऑफिशियल करेंसी के लिए जगह बनाना। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो टैक्सेशन इंडिया में किस तरह काम करता है। अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो अपनी हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करें, सही आरटीआर भरें और कानून का पालन करें, वरना टैक्स बचाने के चक्कर में मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो
तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।